को पता चल ही चुका होगा कि 19 मार्च 2023 को चंडीगढ़ पंचकुला में जाट समाज का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पूरे देश और दुनिया से जाट समाज को चंडीगढ़ में 19 मार्च को बुलाया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि पिछली काफी लंबे समय से जो मान और सम्मान, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकारें हो, जिस तरीके से हमारे मान और सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया गया है, हमारे हक और अधिकार उन्होंने देना बंद कर दिया है। उसी मिशन को लेकर के 19 मार्च को पंचकुला में पूरे देश और दुनिया का जाट समाज इकट्ठा हो रहा है। आपका इलाका हनुमानगढ़ और भादरा, चूरू और झुंझुनू, ये इलाका हरियाणा प्रदेश के नजदीक में है। चंडीगढ़ से आपकी दूरी नजदीक की दूरी है। अगर ये कार्यक्रम और लोगों को निमंत्रण जोधपुर, नागौर और बाड़मेर और जैसलमेर और भरतपुर, धौलपुर में दे तो हो सकता है वह सम्मान के रूप में 2-5 लोगों की उपस्थिति में दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपका इलाका बड़ा मजबूत इलाका है, सारे लोग साधन संपन्न लोग हैं, इसलिए चंडीगढ़ आपके बिल्कुल नजदीक है। इसलिए एक उम्मीद लेकर के आपके बीच में आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 19 मार्च 2023 को पंचकुला में आप अपने भाई, यार, दोस्त, भाई, रिश्तेदारों से आज के बाद में उनसे संपर्क करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि चंडीगढ़ में जो जाट संसद की राष्ट्रीय जाट अधिवेशन होने जा रहा है, उसका निमंत्रण हम लोगों को दे करके गए हैं। स्थितियां और परिस्थितियां हमारे खिलाफ है। आप लोगों ने पिछले दिनों जयपुर में देखा होगा किस तरीके से राजनीति का नंगा नाच उन लोगों ने आपके बीच में किया। हम जिन लोगों को 35 एमएलए हमने जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज रखे, लेकिन कोई सचिन पायलट की गोदी में बैठा है, कोई अशोक गहलोत की गोदी में बैठा है, और ऐसा ही खेल 1952 से आज तक होता आया है। इसलिए आप उन लोगों की परवाह करना बंद करें, समाज की मंच और जाजम को मजबूती दे। और आप लोगों ने देखा होगा कि चौधरी चरण सिंह हो या ताऊ देवीलाल हो, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री हमारे लोग बने। वो लोग किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे और डंडे के बीच में काम नहीं करते थे। जब चरण सिंह जी को ताकत की जरूरत पड़ी तो देवीलाल जी अलग पार्टी में होने के बावजूद, अलग विचार में होने के बावजूद चौधरी चरण सिंह को मजबूती देते थे। और जब देवीलाल जी को मजबूती की जरूरत पड़ी तो चौधरी चरण सिंह ने जी भी पर्दे के पीछे रह करके देवीलाल जी को मजबूती दी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और देश के उप प्रधानमंत्री हमारे लोग बने। इसलिए हम फिर से वो जाजम, वो झंडा और डंडा मजबूत करने की जरूरत है। कौम के मान और सम्मान, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, जिस कौम ने पूरे देश और दुनिया में नेतृत्व दिया हो, आज उस कौम का एक भी व्यक्ति देश की कैबिनेट में नहीं है। आप सोच सकते हो हम जैसे नौजवान युवाओं का वह भविष्य लिखा जाता हो, हमारे बीच का व्यक्ति अगर देश की कैबिनेट में नहीं होगा तो आप सोच सकते हो कि हमारे हक और अधिकार की कौन वह बात करेगा। इसलिए कोई भी पार्टियां हो, कोई भी विचार हो, हम उनकी तरफ नहीं जा करके उन राजनीतिक पार्टियों के झंडे और दुपट्टे से बाहर निकल करके हमें हमारी कौम की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे कौम के झंडे और डंडे को मजबूत करना पड़ेगा। और फिर से देखना हमारी कौम की ताकत, चाहे जयपुर हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो या नई दिल्ली हो, फिर से हमारी कौम की टूटी बोला करेगी। इसलिए आपके मान, सम्मान, हक और अधिकार के लिए 19 मार्च को राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन चंडीगढ़ में रखा है। बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आप लोगों को चंडीगढ़ की तरफ आना है। यही निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आते हैं। और जितने युवा साथी खड़े हैं, आप सब साधन संपन्न है। उस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक बनकर के आना, पलसानी और कलवानिया बनकर के आना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फिर से आपका झंडा और डंडा मजबूत होगा, आपके मान और सम्मान की फिर से बात होगी, जिस तरीके से देवीलाल जी और चौधरी चरण सिंह के समय होती थी। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। आप सबने हमारा मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका
दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। उस गांव की सरदारी को यही निवेदन और यही निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि हमारा समाज सर्व समाज के भले के लिए और उत्थान के लिए सदियों से काम करता आया है। हमारी कौम ने कभी अपनी बिरादरी की परवाह नहीं की, सर्व समाज के भले के लिए हमेशा काम किया। चाहे महाराजा रणजीत सिंह का दौर हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह का दौर हो। भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त ये नहीं सोचा होगा कि मेरी बिरादरी के लिए ही काम करूं। उन्होंने पूरे देश और दुनिया में क्रांति का आगाज किया था। उसी आगाज को लेकर आज अपना देश आजाद हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य मानता हूँ कि जिन महापुरुषों को, देश के महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए था, आजादी के 75 साल बाद भी वो सम्मान आज भी अधूरा है। आज हमारा हक अधूरा है। इसलिए हम सबको फिर से संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा। और गांव और बिरादरी के अंदर जो कौमें आपको बड़े भाई की भूमिका में मानती थी, हमेशा आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती थी, वो कौमें आज आपसे दूर क्यों जा रही है, इस बात पे भी आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरा यही निवेदन है कि जो चौधरी छोटू राम जी ने कहा था कि ये भोले किसान मेरी बात मान ले, एक तो बोलना सीखो, एक अपने दुश्मन को पहचान ले। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अपनी कौम के दुश्मन कौन है और जो अपनी क्या बोली और क्या दुश्मन है, उन दोनों चीजों पे आप लोगों को कमांड करनी पड़ेगी, फिर से संगठित होना पड़ेगा और एकता आ गई आप लोगों में तो जिस तरीके से परेशानियां ने आपको बताया कि वही दौर फिर से आएगा जो चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर था। आज देखिए अपने समाज का दुर्भाग्य कि जिस कौम की हिंदुस्तान में चर्चा होती हो और पूरी दुनिया में चर्चा होती हो, जिस स्टेट में सर्वाधिक संख्या के अंदर अपनी कौम और बिरादरी के लोग हो, उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर 75 साल में एक बार भी अपनी कौम को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। उसका कारण मैं मानता हूँ और जिम्मेवार मानता हूँ तो अपनी कौम के नेताओं को, लीडरशिप को मानता हूँ। आम जाट तो आज भी, किसान वर्ग तो आज भी उतना ही सक्षम और मजबूत है जितना पहले था। अपने मेहनत के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर पूरी दुनिया के अंदर सभी कौमों के साथ मिलकर भाईचारा निभा रहा है। लेकिन हमारे समाज के नेता विभिन्न राजनीतिक दुपट्टों के नीचे अपनी खुद की व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो कठपुतली बने हुए हैं। उन कठपुतलियों को समझ के आपको ऐसे सच्चे नेताओं का साथ देना पड़ेगा जिन लोगों ने अपनी कौम की आवाज को सर्व समाज के साथ हक और अधिकार के लिए बुलंद किया था। मैं ज्यादा समय नहीं लेके इतनी बात कहूंगा कि जिस तरीके से आपने हमारा मान सम्मान किया, उस मान सम्मान के दम पर आप सब लोग पंचकुला चंडीगढ़ में 19 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में जब पूरी दुनिया के जाट और पूरे देश के जाट संगठित हो तो उसमें एक यज्ञ के अंदर आहुति भादरा जाट समाज की भी होनी चाहिए। और उसी विश्वास के साथ आप लोग पधारना। आपका दिल की गहराई से हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद कलवानिया जी। और कोई साथी अगर अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो भाई। मैं हमारे जोगीवाड़ा गांव में अध्यक्ष जी के आने पर इनका स्वागत करता हूं। हमारे जोगीवाड़ा गांव की तरफ से मैं एक इनको अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं कि हमारे गांव की तरफ से और भादरा की तरफ से जाट समाज की सहायता या कोई भी बात होगी तो पक्का भादरा की तरफ से सहयोग पक्का मिलेगा आपको। हम निराश नहीं होने देंगे। भादरा और जोगीवाड़ा के नाम पर हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपको पक्का सहयोग मिलेगा और मैं आभारी भी हूँ कि आप आते आते आपका कीमती समय निकालकर यहाँ जोगीवाड़ा में हमारे को आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।